किसी फिलोसोफर ने क्या खूब कहा है कि सबसे बड़ा भूत इंसान खुद है। अच्छा, एक दौर हुआ करता था कि जब लोगों को जिन्नात के, जादू के असरात महसूस होते थे तो वो पीर, फ़कीर, आमिलों और बाबों के पास जाया करते थे, जिनमें से 99% तब भी फ्रॉड थे और आज भी फ्रॉड हैं। आज हम देखते हैं, लेकिन खुशाइंद बात है कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो प्रॉपर साइकिक रीडिंग से लोगों को देखते हैं, उनके मामलात को देखते हैं और उसका हल करते हैं। आप में से किसी ना किसी ने अपने साथ कोई ऐसा वाक़या महसूस किया होगा कि अकेला कमरे में बैठा है तो ऐसा लगे कि उसका नाम किसी ने पुकारा है, या उसको कोई ऐसी आहट अपने साथ महसूस हो रही है अपने इर्द गिर्द, या फिर वो खिड़की की तरफ फोकस कर रहा है और उसको कुछ नज़र आ रहा है। ये सब कुछ क्या है? ये आपके माइंड का कोई मसला है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, या ये जिन्नात या जादू के असरात हैं? इस सब पर आज अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, साइकिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुपर गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समराना, हम देखते हैं कि लोग अजीबो गरीब किस्म की आहटें महसूस करते हैं। कभी उनको अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होता है, कभी उनको खौफ आने लगता है खुद से, कभी वो मिरर देख रहे हो तो उन्हें लगता है कि उनके अलावा कोई और भी चीज़ है मिरर में। ये सब क्या है? क्या ये वाकई कोई गैर मरई चीज़ की मौजूदगी है, या कुछ इंसान के दिमाग का मसला भी हो सकता है? अच्छा जी, इस चीज़ को ओबियसली हम दो तरह से देख सकते हैं, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट टू, तो हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, आपको बिल्कुल ये सुन के बहुत आप अमेज़ होंगी कि तकरीबन 99% केसेस में जो पेशेंट होते हैं दे बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज़। अच्छा। लेकिन उनको लगता ये है कि हमारे पे या तो ब्लैक मैजिक है, या जादू है, या जन्नात है। फिर जैसे कि आपने बड़ा एक आसान तरीका बताया कि लोग क्वालिफाइड पर्सन के पास उस टाइम पे जाना पसंद नहीं करते थे, अब तो शायद थोड़ा इस चीज़ का ट्रेंड हो गया। हाँ। तो लोग जाते हैं आमलों के पास, बाबों के पास, और बाबे फिर आपको पता है आगे से जो फ्रॉड और जो फ़ौरन बता देते हैं। एक 3 नाम स्पेसिफिक होते हैं, फुफ्फी, चाची, मामी, जो कि आप पे मैजिक करवाती हैं, तो वो जो है मैजिक। अच्छा जी, इसका मैं आपको बताऊं कि इसमें तो हकीकत है कि फुफ्फी, चाची जादू करवाती हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि सिर्फ 1 या 2% ऐसे पेशेंट हैं जिनके साथ वाकई ही जिन्नात या फिर इस तरह का इशू। अच्छा, हमारे पास ना कुछ इक्विपमेंट होते हैं और कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं। अच्छा। जिनसे हम लोग जो है वो देखते हैं कि क्या वाकई ही नेगेटिव एनर्जीज जो हैं इनके इर्द गिर्द हैं, कोई जिन, भूत, साया है इनके पास। बाकी फिर कुछ रेमेडीज़ भी हमारे पास होती हैं, या फिर हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चंस के बाद ही जो है वो क्लैरिफाई हो जाता है कि जिन्नात का मैटर है या फिर साइकोलॉजिकल इशू है। अच्छा, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि लोगों को अपने साथ किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होता है। अच्छा, हमें से अक्सर लोग जब कोई घर ख़रीदते हैं रेंट पे या वैसे ही, तो उस पर भी देखना चाहिए, लोग चेक भी करवाते हैं। बिल्कुल। अब जब वो वहाँ पर रहने लगे, अगर नहीं चेक करवाया तो उनको वहाँ पर किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, आहटें आती हैं, बर्तन गिरते हैं, और फिर मोहल्ले से ये बातें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पर तो फलां औरत का मर्डर हुआ था। कभी कोई ऐसा केस, कोई वाक़या आपने सुना हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो? आप तो लोगों के केस पे रिजॉल्व। बिल्कुल जी, ये आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए साइंस तो इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे कुरान में जो है, हमारा इस्लाम जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को वाज़ा करता है कि जहाँ पे इंसानों की मौजूदगी है वहाँ पे जो जन्नात हैं या नेगेटिव एंटिटीज़ हैं उनकी भी मौजूदगी है। आप उनको डिनाई नहीं। ख़ास तौर पे ऐसी प्लेसेस, जैसे देखें आप घर लेते हो तो वो देर तक अगर अबेंडेंड है, वो खाली है, तो वहाँ पे ओबियसली ऐसी चीज़ों का होना जो है वो कोई अनहोनी नहीं है। डेफिनेटली ऐसी जगह पे पहाड़ जो है बसेर। अच्छा, मैं बताऊँ इनकी जो प्लेसेस हैं, जैसे जिन्नात जो हैं वो जहाँ पे रहना पसंद करते हैं। एक तो अगर नेगेटिव एंटिटीज़ हैं तो गंदगी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। फिर जिन्नात जो होते हैं वो पहाड़ों में रहना जो है उनका जो बसेरा होता है, और अबेंडेंड प्लेसेस जो कि 3 या 4 साल से खाली पड़े हैं, जहाँ पे इंसानों का आना जाना नहीं है, वहाँ पे वो जो है अपना बसेरा कर लेते हैं। आपने कोई घर क्लियर किया नेगेटिव? बिल्कुल। अच्छा, एक तो हम लोग काउंट करते हैं, और मेरे पास इस तरह के जो हैं वो केसेस ब्लैक मैजिक के ख़ास तौर पे, और इस तरह के जो केसेस हैं वो आते रहते हैं। बल्कि लोग
लोग घर लेने से पहले भी जो है यूरोप में तो जो है वो एनर्जीज काउंट करवाते हैं हमसे। ये एनर्जीज कैसे काउंट होती है? अच्छा, मैं आपको, क्योंकि हमारे पास तो इक्विपमेंट होते हैं तो हम उनसे देख लेते हैं। अगर आप कहते हो तो मैं एक रेमेडी बता देती हूँ। जैसे हमारे व्यूअर्स जो हैं कुछ घर लेना चाहते हैं या किसी जगह पे आपको शक है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो उसका बड़ी ईजी सी एक रेमेडी है। जैसे ये एक बोतल है पानी की, आप इसको जो है वो गिलास में भर लें, पूरा जो पानी है बिल्कुल फुल एंड तक, आप टॉप तक गिलास को भर लें। उसके अंदर जो है एक ताज़ा लीमू, जो ऐसा नहीं कि सड़ा ऐसा कुछ लीमू नहीं चाहिए, थोड़ा ताज़ा लीमू लेके आप उसको जो है वो 5-10 मिनट तक आप उसके अंदर आप उसको रख दें। ठीक है। फिर आपने उसको देखना है कि वो नींबू पानी में फ्लॉन्ट कर रहा है या फिर बिल्कुल जो है वो पैंदे में बैठ चुका है। अच्छा। अगर तो वो पानी में फ्लॉन्ट कर जाता है लेमन 2-3 मिनट के बाद, तो मीन्स एवरीथिंग इज गुड, द वाइब इज पॉजिटिव, एनर्जी वहाँ उस जगह की, उस प्लेस की पॉजिटिव है। अगर वो पैंदे में बैठ जाता है तो मीन्स वहाँ पे कुछ जो है वो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे हो सकती हैं। ठीक हो गया, तो ज़बरदस्त हो गया, हमारे व्यूअर्स के लिए आसानी हो गई है, वो नेगेटिव टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी बंदे की भी एनर्जी चेक करनी हो तो उसमें भी नींबू डाल दें। अच्छा, अगर इंडिया वालों ने राफेल पे लगाया था ना, नमक डाल, पता लग गया उनको कि पाकिस्तान की एनर्जी कितनी पॉजिटिव है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस मामले में हम लकी हैं कि हमारी जो एनर्जीज हैं वो बड़ी पॉजिटिव है। बाकी अगर आपने किसी बंदे की वो तो देखें, ह्यूमन जो है उसकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं ना कि उसको ना तो नमक की ज़रूरत है और ना लेमन की ज़रूरत है। आप जैसे ही किसी जगह पे नेगेटिव ऑरे वाला जो पर्सन है वो इंटर करेगा तो एक तो आप उदासी आ जाएगी। सम टाइम महफिल में कोई ऐसा बंदा आता है ना तो आप उदास हो जाते हो, आपको बर्डन फील होगा अपने शोल्डर पे, या फिर ये प्लेसमेंट जो है आपकी भारी हो जाएगी, तो आपको फ़ौरन जो है वो या तो उससे आप अवॉइड करना शुरू कर दें ऐसे बंदे से, या फिर जो है वो देखें अपनी जो प्रिकॉशंस है, जैसे आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले उसको पानी ऑफर कर दे, बिकॉज पानी जो है पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है सबसे ज़्यादा। तो आप उसको जब पानी पिला देंगे तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो किल हो जाएंगी। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि किसी को गुस्से की हालत में देखो तो उसे पानी पिला दो, उसका गुस्सा ठंडा हो पानी, वो कहते हैं ना एनर्जी है, द फुल फोर्स ऑफ एनर्जी पानी। अच्छा, हमारी मजबूरी होती है, नेगेटिव सिस्टम के अंदर हमें रहना पड़ता है, क्या खानदान हो, क्या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह पर कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तो नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करने की कोई रेमेडी बताएं। अच्छा जी, मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बताती हूँ चीज़। देखिए, नमक, हम कहते हैं ना कि नमक बड़ा एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी नेगेटिव एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। जिस घर में नमक जो होता है ना, या नमक से नहाना, जब भी आप नहाएं इतना सा पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा कहते हैं नमक, पहले भी एक दफ़ा मैंने नमक का बताया था तो उन्होंने कहा बाल हमारे सफ़ेद हो जाते हैं, तो इतना नमक नहीं डालना, सिर्फ एक चुटकी नमक नहाते वक्त जब आप डाल लोगे, एक तो आप का ऑरा क्लीन होगा, दूसरा नेगेटिव एनर्जीज जो है वो अट्रैक्ट होंगी। तो फिर ये बहुत ही एक इजी रेमेडी है। फिर जिनके घर में हार्ट पेशेंट है ख़ास तौर पे, या जो डिप्रेशन या एंजाइटी के मरीज़ हैं, तो डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं, पिंक सॉल्ट के डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं, वो आप अपने घर पे ज़रूर रखें। नेगेटिव एनर्जीज जो है फिर अंदर इंटर नहीं होती। के बारे में भी मैंने सुना है, रोज क्वार्ट्स या इस तरह के पत्थर भी रखते हैं। अच्छा, हाँ जी, पत्थर ऑब्वियसली स्टोन जो होते हैं वो बड़ा पॉजिटिव एनर्जीज रखते हैं। अमीर तो नहीं आपको करेंगे, ये बड़ी एक मिथ फैलाई हुई है लोगों में कि स्टोन पहनोगे तो करोड़पति हो जाओगे। ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड बात है, बनाई हुई कहानी है। लेकिन जो स्टोन है इतना ज़रूर करेगा कि उसके अंदर हीलिंग पावर्स होती हैं, वो आपको पॉजिटिव करेगा। अच्छा, पत्थर रखने की बात से मेरे जहन में आया, हमने ये बड़ा सुना है कि वॉशरूम में अगर हम नमक की डली रख दें तो उससे भी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज जाती हैं, जिन भूतों शैतानों से जो है ना वो अच्छा शयातीन का जो प्लेस है वो होता है घर का वॉशरूम। आप पुराने ज़माने में देखते थे वॉशरूम घर के बाहर होते थे। हाँ। अभी आप देखें तो मैं ये कहती हूँ कि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। ये शयातीन की प्लेस है। तो एक तो अपने कपड़े ना हैंग करें वॉशरूम में, दूसरा ये है कि आप दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। फिर इसके लिए इस्लाम ने तो बड़े प्रिकॉशंस भी दिए, दुआएं वगैरह हैं आपके पास, तो उसका एहतियात करें आप बिल्कुल वॉशरूम। अच्छा, ब्लैक मैजिक के केसेस आपके पास बहुत आते हैं। आज तक सबसे ख़तरनाक जादू का तोड़ आपने
क्या किया है? अच्छा, मैं सिर्फ वेरीफाई करती हूँ क्योंकि मैं खुद जरा डरती हूँ भाई जिन्नात में। देखें आपको हमारा दीन भी ये कहता है कि पंगे नहीं लेने। मेरे साथ तो बड़े इंसिडेंट भी इस टाइप के हुए हैं क्योंकि मैं अच्छा चले हम इस पर आते हैं, काले जादू पर भी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से हमने स्टार्ट लिया था। आप, मैंने सुना कि आप खुद भी जो है एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। जी, बड़े एक नहीं मेरे साथ आपको जिन्होंने सैर भी करवाई? हाँ जी। कहाँ की करवाई है भाई? मेरे साथ तो जिन बड़े फ्रेंडली हैं। नहीं, मेरे साथ जिन बड़े फ्रेंडली है, मेरे साथ तो हाइड एंड सीक भी खेली है जिन्होंने। अच्छा। फिर मुझे ना सैर वैर भी कराई है उन्होंने, क्योंकि अच्छा उसका रीज़न मैं आपको बताऊं, मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं हूँ। एक तो ये है कि पहले ज़माने में मैं बताऊं फ़ायज़ा आपको, लोग इतने ब्रेव होते थे कि उनको जिन नज़र आते थे क्योंकि वो डरते नहीं थे। अभी जो डरेगा ना, वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। फिर मैं इस चीज़ पे वर्किंग कर रही हूँ। अगर हम अभी जिन्नात का जिक्र कर रहे हैं ना, तो मैं आपको 80% मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ इर्द गिर्द अगर कुछ होगा ना, जैसे आपका नाम लोगे तो आप जो होता है जाओगे ना, एक होता है क्यूरियोसिटी। तो ऐसे ही जिन भी आपको सुनते हैं। जब जिन्नात आप स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हो इस तरह की, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अब मैं करती हूँ इस चीज़ पे वर्किंग। मेरे पास केसेस आते हैं वेरीफाई होने के लिए ब्लैक मैजिक के, जिन्नों के। तो फिर वो थोड़ा बहुत जब मैं उनसे पंगा कर रही हूँ तो वो कहते हैं हम भी इनसे फिर पंगे लें। जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मुझे प्रॉपर जो है, मैं सो रही थी। अच्छा, इस जोन में आपको पता नहीं चलता कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो। अच्छा। तो मेरा प्रॉपर, मैं ना सोई हूँ अपने बेड पे प्रॉपर। आप यकीन करो फ़ायज़ा, ये बड़ा अभी भी मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं। मुझे प्रॉपर मेरा बेड जो है ना तकरीबन 4 फुट ऊपर उठा है। ये तो हमने फिल्मों में बाकायदा। हाँ, ये रियली वाला इंसिडेंट है, रियल वाला। अच्छा, हमारे घर में ना, हमारा जो पुराना घर था उसमें एक पेड़ बहुत पुराना था, जो कि पता नहीं सदियों सालों का वो पेड़ था। तो सुंबल का उसे पेड़ कहते हैं, रुई आती है उसके ऊपर। तो वो प्रॉपर ना मुझे कमरे से मुझे उठा के, वो जोन मुझे समझ ही नहीं कि वो क्या जोन था। हवा में मैं पूरा जो है वो घूम रही हूँ, पूरा घर का पूरा सैर करा के उस पेड़ के पास जाके फिर सडन मेरा जो बेड है वो वापस आया और फिर नीचे। अब उस स्टेट में ना मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या ये मैंने ड्रीम देखा है या मेरे साथ ये वाकई इंसिडेंट हुआ है। मतलब आपको समझ ही नहीं आती ये हुआ है या नहीं हुआ। तो वो मुझे बड़ा, मैं इस बारे में कंफ्यूज भी हो गई। अच्छा, आप तो स्टिल कंफ्यूज हैं। ये मेरा पहला, आपको किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया उस टाइम? मैं बताती हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद ना फिर मेरे साथ ये छोटी छोटी चीज़ें जब होना शुरू हो गई ना, उस टाइम तो मैं कंफ्यूज होगी कि ये क्या है। फिर मुझे लगा कि नहीं, वाकई जो है मेरे साथ इस तरह की जो हैपनिंग्स होती हैं। जैसे आपको कैसे ये रियलाइज हुआ? हाँ, क्योंकि ये एक जहनी खलल भी तो हो सकता है। बिल्कुल। उस टाइम दूसरे ने ऑब्जर्व किया आपको? अच्छा, उस टाइम मुझे दूसरा तो क्या ऑब्जर्व करेगा, मुझे खुद। आप ओब्वियसली आप जब ऐसी चीज़ पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करते हो तो आप डर जाते हो। तो मैं तो 5 मिनट के लिए तो बस आप ना आउट ऑफ जोन हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरह का कुछ चल रहा है। वो डर जाना और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हुई। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद ना मेरे साथ इस तरह की हैपनिंग्स होती है, बिकॉज मैं किसी चीज़ पे वर्क कर रही हूँ तो प्रॉपर मुझे आवाज़ आती थी, मेरा नाम समराना, ये चीज़ जैसे आवाज़ फॉलो कर रहे होते हैं कुछ चीज़। हम सोए होते हैं तो कान में ऐसे विस्परिंग होती है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ फ़ायज़ा, 99% अगर आप ड्रीम में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आप कोई भूत आपके पीछे लगा है, कोई डेविल एंटिटी आपको घूर रही है, और आप सडन जब जागते हो ना, तो वो 99% कुछ ऐसी एनर्जी आपके पास होगी, आपके इर्द गिर्द ऐसे ही आपको घूर रही होगी। ये तो हमारी स्टडी बताती है कि इस तरह का वो होगा। अच्छा, कहते हैं ना कि सोते हुए आपकी जो रूह है वो आपके जिस्म में नहीं होती, बिल्कुल किसी और आलम में, किसी और फेज में होती है वो। तो हमारा ऐन मुमकिन है कि ऐसी एनर्जीज के साथ वास्ता पड़ा। जी, ऐसा है, बिल्कुल। वो 100% ये ऐसा ही होगा। जो एंटिटी आप देख रहे हो, जैसे आप सडन उठे हो, आपकी धड़कन तेज हुई होती है, आपको लगता है कि ये वाकई जेन्युइनली ऐसा कुछ था, तो कुछ ऐसी एनर्जीज वाकई आपके इर्द गिर्द आके आपको स्टेयर कर रही होती हैं, आपको घूर रही होती हैं। टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, मुझे मजे की कहानियां भी सुननी थी। बचपन में भी हमें बड़ा फैसिनेट करता था। पाकिस्तान की शहजादी एक कहानी हम पढ़ते थे। जी। तो जिन्नों भूतों को आप वेरीफाई भी करती हैं, कभी किसी से बातचीत हुई, कोई वाकया याद है आपको?
अच्छा, जिन भूत से जैसे वो बाकायदा ऐसी वो एनर्जी होती है, आपको ऐसे होता है ना, कोई शेप अगर हो तो शेप जो सबसे पावरफुल जिन्नात की जो इकसाम है वो शेप चेंज करके ह्यूमन बॉडी में आती हैं। कुत्ता आप देख लेंगे बिल्ली की शेप में आ जाएंगी, जानवरों में, और जो बहुत पावरफुल हैं जिन्हों में वो आपको इंसानी शक्ल में आते हैं। रूहों बदरूहों के बारे में सुन रखा है, सफ़ेद कपड़ों वाली रूह, बिल्कुल अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि उन्हें दिखाई देती है। अच्छा, ये क्या है ये? बिल्कुल जी। अच्छा, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, कुछ जैसे जैसे आप सुनते चुड़ैल, डाइन वगैरह, ये भी इनका एक शेप होता है। तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा लंबा टाइम चाहिए जिसमें मैं आपको डिफरेंस भी बता सकूं चुड़ैल और डाइन का। जैसे शेप में आपने देख रखा है, अच्छा, या किसी ऐसे ने आप देखा हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की हो आपने? बहुत ऐसी चीज़ें बहुत लोगों ने बताई हैं, जैसे डेविल एंटिटीज बहुत लोगों ने देखी हैं। फिर जो मेरे पास जितने केसेस आए ना, जो वो अपना बताते हैं डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने देखा है कि जो आंखें जो होती हैं ना, जो जिन्नात है या एंटिटीज, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और फिर हाइट जो होती है वो जिस शेप में अपीयरेंस, बहुत बड़ी बड़ी अपीयरेंस होती है। अच्छा, मेरे पास एक क्लाइंट का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। उनकी जो थी, एक बच्ची थी जो कि बात बोल नहीं सकती थी, बिकॉज वो सुनती नहीं थी तो वो बात नहीं कर सकती थी। तो वो छत पे जब बच्ची गई है ना, तो उसने कुछ इस तरह का एंटिटी देखी है। फिर उसने अपनी अम्मी को डिस्क्राइब किया, अपनी मदर को उसने डिस्क्राइब किया कि मैंने जो है वो छत पे देखा है। तो उसने कोई बच्चा देखा था ह्यूमन शेप में, बिकॉज उसने जिस तरह से डिस्क्राइब किया। और फिर उसने यूट्यूब पे ना वो निकाल के प्रॉपर दिखाया कि बड़ी बड़ी आंखें थी, और जो उसका फेस था वो सिला हुआ था, जो बच्चे का फेस था वो सिला हुआ था। तो बड़े लोगों ने, अच्छा, फिर छोटे हाइट के मैंने बड़े इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं कि लोग बताते हैं कि हमारे घर पे छोटी छोटी हाइट के जो है वो हम देखते हैं वाइट कपड़ों में जो है वो प्रॉपर दाढ़ी वाले बुजुर्ग। अच्छा, आंखें जो होती है ना इनकी बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी। आप जब भी जिन्नात या कुछ इस तरह की चीज़ का वो कहते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। या नेगेटिव जो एंटिटीज होती हैं ना, वो आपको एक धुएं की शेप में आपको दिखेंगी। अच्छा, जैसे क्योंकि आग से अल्लाह ताला ने शेप, शेप नहीं वो कुछ होता प्रॉपर आपको एनर्जी, या तो वो फील करा के, अब सम टाइम पास से गुजरा है, कोई विस्परिंग हुई है, या आप लोग को लगेगा कोई फॉलो कर रहा है आपको, प्रॉपर आपको कोई फॉलो करता है। अच्छा, ये अट्रैक्ट होते हैं ना, जैसे बालों, ख़ास तौर पे जो जिन्नात है ना, वो वुमेन से बड़ा जो है वो आप देखते हो, ख़ास तौर पे मूवीज़ में भी आप, बिकॉज ये ईजी टारगेट होती है ना, वुमेन इमोशनल होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो नेगेटिव एंटिटीज उनको ऑक्यूपाई करना इजी होता है। अच्छा, कंपैरेटिव टू मैन। आप देखते हो जब भी कोई इस तरह का केस या मूवी भी आती है तो वुमेन को ही पोजेस दिखाते हैं, तो वो इजी टारगेट होते हैं। फिर ये कि बड़ा अट्रैक्ट करती हैं वुमेन जिन्नात को। जैसे खुले बाल जो हैं वो आप ना जाएं बिल्कुल मगरिब के टाइम, जो हमारी दादियाँ नानियाँ कहती थी बिल्कुल आप ना जाएं। मैं तो कहती हूँ कि बाल फिर आप फेंके नहीं, अपना डीएनए नहीं फेंके। नेल्स जो है वो दफन करें। बाल जो है जड़ से निकले हुए बाल पे जितना डेंजरस ब्लैक मैजिक हो सकता है ना, जानलेवा बाल आपके गिरते हैं, उनको कट करके फिर आप पानी में बहा दें या कुछ करें, ऐसे मत आप फेंकें। फिर ब्लड, जितना आपका ब्लड से जो है वो मैजिक और जिस इन चीज़ों से हो सकता है। पहने हुए कपड़े किसी को ना दें। ख़ास तौर पे एक चीज़ कोड करूँगी ऑडियंस के लिए भी, किसी अनजान से कभी भी कोई मीठी चीज़ लेके ना खाएं। रिश्तेदार तो अब जो करना कर लें, उन पे तो कोई कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनसे तो खाना ही पड़ेगा। हमें शुगर फ्री खाना खिलाया करें, शुगर फ्री खिलाया करें। वहाँ पे कोई बहाना कर दे जहाँ पे शक हो, लेकिन किसी अनजान से आप, क्योंकि वो गली मोहल्ले से सुना होगा ना वशीकरण, इंडिया का वर्ड बड़ा सुना होगा, वशीकरण, किसी को अपने बस में करना, वो मैजिक होता है खासतौर पे मीठी चीज के ऊपर। तो उसमें आप बिल्कुल आप वही फॉलो करोगे जो आपसे वो करवाना चाहते हैं। लोगों की जबान भी बड़ी मीठी होती है, वो भी वश में करने के लिए वो तो फिर उनका अपना टैलेंट है ना। अच्छा, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी ऐसी मखलूकात नजर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब वो बोल नहीं सकते, तो पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए कि इनको कुछ दिख रहा है और क्या रेमेडी हो सकती है? जो लोग
पोजेस्ड होते हैं या जिन पे जिन्नात, क्योंकि आधा तो ये सारा हम तो यार बहाने भी करते थे कि भाई लड़कियां पुराने ज़माने में गांव में जिनकी शादी नहीं हो रही वो बहाना करती थी जिन्न आ गया, जिन्नात आ गए, तो फिर भाई शादी ब्याह सही जगह ते कराओ कुड़ियां ना, ताकि वो इस तरह के ना करें। बच्चे जैसे स्कूल ना जाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा जेन्युइनली भी है कि आप फिर जिस पे जिन्नात हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं, वो कभी भी नहाएगा नहीं। ठीक, पानी तो कई लोगों को आदत है वैसे भी नहीं नहाते। अब यार उनका मैं कुछ नहीं कर सकती उन पे अल्लाह की तरफ से जादू है। लेकिन जो वैसे इस चीज़ का शिकार हैं वो जो है पानी को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। पानी कहते हैं फोर्सफुल एनर्जी है। मूवीज में देखा जब चुड़ैल डाइन को छाते तो टिप टिप पानी करता है बकायदा, तो पानी वो कहता है पानी सुनता है आपकी नेगेटिविटी को, आपकी जो है पॉजिटिविटी को। तो इसीलिए मैंने रेमेडी भी पानी वाली बताई है ना आपको। तो नहाएगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एंटी सोशल हो जाएगा वो बच्चा। तीसरा, स्ट्रबन हो जाएगा, जिद बहुत ज़्यादा करेगा। दूसरा, डार्क प्लेसेस, रोशनी में जाने से अवॉइड करेगा। लाइट देखे, लाइट भी ब्लिंक होती है मूवीज़ में आप देखते हो या जो भी, तो लाइट भी एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो जो है फिर लाइट में भी जाना जो है अवॉइड करेगा। अच्छा, हमने देखा है अक्सर लोग हैं वो तन्हाई में बैठते हैं, अंधेरे में कोने में बैठते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वो भी पोजेस्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकल इशू भी तो हो सकता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, वही कहते हैं ना, इसीलिए फिर आप कंसल्टेंट के पास जाएं, एटलीस्ट वेरीफाई। अब मैं आपको बताऊं, मेरी एक पेशेंट थी जिनको रात को डरावने ख्वाब आते थे और वो मुझे जो एक्सप्लेन करती थी कि मुझे जो है वो डेविल्स दिखते हैं मेरे पास जो है वो, अगर हम गलत ना कहें तो पैरानोया और पैरानॉर्मल। यस, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अच्छा, मैं अभी आपको इसी का वेरीफाई मैं आपको बताने लगी थी। अब शी बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज, जो कि उसको पता ही नहीं था। अब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि वो कहती थी मुझे 100%, मुझे तो उसको तो लूसीफर भी दिखता था खैर और वो प्रॉपर ना मुझे एलिगेंट दिखता, मैं बताऊं वो प्रॉपर बताती भी थी, क्योंकि वो स्क्रीन ज़्यादा देखती थी। हॉन्टेड, जब आप स्क्रीन देखोगे आपको ड्रीम्स आएंगे हॉन्टेड, आपका ब्रेन उसी पे वर्किंग करना शुरू कर देगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ें सब मेरे इर्द गिर्द रियलिटी में। अब मैंने उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया, मैंने उसे कहा भाई आप ना अपने पास जो है वो इतना लोहे का ताला, आयरन ना, जिन डरते हैं देखा कभी बैंकों में डकैती नहीं होती, घर से चीजें चुराते हैं। हाँ, आयरन के पास जैसे जिन्नात जाते हैं उनकी पावर बिल्कुल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आयरन से डरते हैं। औरतों को चाहिए वैसे भी अपने आयरन का ख्याल रखें। हाँ, वैसे भी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन वैसे फिर मैंने कहा आप अपने पास ना ताला रखो, और मैंने ना उसको ऐसे ही पानी की बोतल दे दी। मैं कहा जी दम काटता है तो अब वो प्रॉपर 20 दिन बाद आई, कहती मैं ठीक हो गया। बिकॉज क्या था, उसको सिर्फ देखो सम टाइम क्या होता है, सिर्फ आपको डॉक्टर के पास जाते हो ना, जाते ही आप ठीक हो जाते हो, क्योंकि मेंटली आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, आपको पुश चाहिए होता है, आप अकेला फील कर रहे हो। हाँ, और रियल केसेस तो मैं आपको फायजा एक बताऊं, ये कलर कहार साइड पे ना मगरिब के बाद जाने नहीं देते आपको वहाँ पे, क्योंकि वो पहाड़ और जंगल के एरिया, तो वहाँ पे मगरिब के बाद वो बैन हो जाता है उस जगह पे जाना। जो लोग हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे जिन्नात और इस तरह की चीजें हैं। अब मेरी एक क्लाइंट थी जिनके साथ वाकई इस तरह का इंसिडेंट, आप बिलीव करो, एक 16 ईयर की बच्ची जो है वो 20 रोटियां खा जाती थी। 20 रोटियां। अच्छा, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ केस है। फिर नींबू खट्टा बड़ा पसंद होता है जिन्नात को। फिर वो आप एक सोचो कि आप एक नींबू खा सकते हो ज़्यादा, वो 12 नींबू इकट्ठे ही। ओह माय गॉड। अच्छा, फिर कच्चा गोश्त, कच्चा गोश्त खाने वाला इंसिडेंट जो है वो हो जाता था। तो इस तरह का वो बड़ा लाइक शी बीन थ्रू फ्रॉम द एज। अच्छा, एक हाँ जी कलर कहार से। फिर उसका मैंने वेरीफाई किया, फिर वो गई हैं प्रॉपर। जब वो गई हैं तो एक एंटिटी नहीं उनके साथ आई थी। अच्छा, वो चार थे, 4 जो जिन्नात थे ना, 4 इकट्ठे, वो 4 एंटिटीज वो अपने साथ लेके आई है। सिर्फ ये कि खुशबू लगाई हुई थी बहुत तेज, बाल खुले हुए थे, और उस प्लेस पे गए हैं एक्सपीरियंस सिर्फ करने के लिए, जहाँ पे जाना जो था वो मना था। तो वो 4 एंटिटीज उनके साथ आई हैं। फिर वो कहते हैं ना, फिर आपकी बॉडी जो है ना वो पोर्टल बन जाती है। एक एंटिटी आ गई तो आप इजी टारगेट हो, फिर एक और आएगी, एक और वीजा लगवाते जाते हैं। हाँ जी, वो फिर जैसे हमारा वीजा लगता है ना, वो फिर वीजा, वो 4 एंटिटीज उस बच्ची के साथ आई थी। फिर वो बड़ी
बड़ी मुश्किल वो केस था और बड़ी मुश्किल से फिर वो डील करके अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ फाइन, शी इज़ मैरिड एंड शी हैव द किड्स। अच्छा, जिन भूतों के बारे में हम तो बड़ी राय रखते हैं, एंड पे मुझे ये बता दें वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं? वो हमारे, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप ब्रेव हैं, अगर आप डरते नहीं हो, तो कहते ना कि ह्यूमन जो है वो अल्लाह ताला ने उसको सबसे पावरफुल बनाया, वो हमसे डरते हैं। ठीक है, जब आपके अंदर वो पावर है तो आप ब्रेव हो तो फिर वो आपसे डरेंगे, आपको अपेरेंस भी हो जाती है जिनकी इंट्यूशंस अच्छी हैं। या ऑब्वियसली मैं तो कभी कभी देख भी लेती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जब आपका दिल चाहता है, जब चाहता है, जब उनका दिल चाहता है कि हम अपेरेंस दे, तो फिर वो कुछ दिखा देते हैं अपनी, क्योंकि वो भी तो अब कहते हैं ना कि हमारी भी तो पावर है। लेकिन मैं एक जो है अपनी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी कि देखें, आप प्लीज़ पंगे ना लें, ना आप उनकी दुनिया में जाओ ना वो आपकी दुनिया में आए। तो इजी है, जीने दो, खुश रहो, खुश रखो, दैट्स ऑल। जियो और जीने दो। हाँ, बहुत शुक्रिया समराना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।